नमस्कार दोस्तों। आपने एक कहावत सुनी होगी दोस्तों, जितने मोह उतनी बातें। ऐसे ही जितनी रामायण उतनी ही राम की कहानियाँ। लगभग 300 रामायण हैं बताई जाती हैं और उनमें जो है विभिन्न प्रकार की कथाएं लिखी हुई हैं। तो दशरथ की कहीं कितनी ही रानियाँ बताई जाती हैं और कहीं कितनी ही रानियाँ बताई जाती हैं। कहीं दशरथ सीता को दशरथ की पुत्री बताया जाता है, कहीं रावण की पुत्री बताया जाता है, कहीं जनक की पुत्री बताया जाता है और तमाम तरह की बातें हैं जो केवल आप लोगों ने आज तक केवल सुनी है, उन्हीं को ही जानते हैं। हम आपके सामने ऐसी जानकारी आज रख रहे हैं इस वीडियो के माध्यम से दोस्तों कि वो आपने नहीं जानी है। अतः आपसे मैं अनुरोध करूंगा कि आज जो जानकारी है वो जो है विभिन्न रामायणों से आपके समक्ष रखता हूं, जिसमें प्रमुख हमारे टॉपिक हैं आज के दशरथ की रानियां कितनी थी ये देखेंगे। और एक आपने देखा होगा दशरथ की संतति, एक शांता लड़की भी थी उनकी दशरथ की, जबकि आपने केवल जो है 4 पुत्र ही सुने हैं दोस्तों। और इसके बाद आपने जो है लक्ष्मण रेखा के बारे में बड़ी बातें करते हैं लोग। लक्ष्मण रेखा खींच के गए थे, ये गए थे, वो गए थे, उसके पास नहीं जा सकती थी। और इसके बाद जो है एक जो है आपने देखा होगा, सुना होगा कि श्रवण कुमार को बाण मार दिया था, पानी भरने आया था, अपने अंधे माता पिता को वो तीर्थ यात्रा करा रहा था। तो जब दशरथ ने उनको बाण मार दिया श्रवण कुमार को, तो श्रवण कुमार के माता पिता को जब पानी लेके गए वो मटके में पिलाने लगे तो वो आवाज़ नहीं दे रहे थे, बोल नहीं रहे थे। तो उन्होंने कहा क्या बात है, आज बेटा तू नाराज़ है, पानी लाया है लेकिन तू आवाज़ क्यों नहीं दे रहा है। तो फिर उन्होंने कहा कि इस तरह से मैंने जो है धोखे से आपके पुत्र की हत्या कर दी है, उनके बाण लग गया है, इसलिए मैं आपके लिए पानी लाया हूँ। तो ऐसा आपने जाना है सबने आज तक कि फिर जो है उसको श्राप दिया था दशरथ जी को, किसने? उसी श्रवण कुमार के माँ बाप ने। तो आज हम श्रवण कुमार के बारे में भी जानेंगे और ये भी जानेंगे कि क्या कोई सांप से मर सकता है, दशरथ जैसा राजा जो राम के पिताजी थे। लक्ष्मण रेखा के बारे में भी तमाम कहावतें हैं, तमाम बातें हैं, आज वो भी देखेंगे। और फिर हम देखेंगे सबरी के झूठे वीर। आपने केवल सुना है, लोग कह देते हैं अरे रामचंद्र जी इतने महान थे, वो शंभू को क्यों मारते, सबरी के झूठे बेर खा गए, वो दलित थी, भीलनी थी, जंगल में रहती थी, उसके प्यार में जो है झूठे बेर खा, ऐसे तर्क जो है बहुत देते हैं लोग। तो दोस्तों आज हम इन्हीं बातों पर प्रकाश डालेंगे, सप्रमाण डालेंगे। आइए देखते हैं कि देखिए रामायण की जब बात करते हैं तो लोगों को आधा अधूरा ज्ञान है। जितनी सुनी है, जितनी थोड़ी बहुत ही रामचरितमानस तुलसी की पढ़ी है उतना ही जानते हैं, या रामलीला वगैरह में कहीं देख लिया, या रामायण में धारावाहिक में जो देख लिया। और इतना ही सुना है कि दशरथ के 3 रानियां थी, कौशल्या, सुमित्रा, कैकेयी। परंतु वाल्मीकि ऋषि अध्याय 2:39-36 का कहना है कि श्री राम को वन के लिए उनकी 350 माताओं ने विदा किया। जब वो जंगल को जा रहे थे तो कितनी माताओं ने विदा किया था? 350। वाल्मीकि रामायण के 2:39-36 में लिखा है कितनी माताओं ने विदा किया था? 350 ने, और केवल आपने सुनी है 3। तो ये तो वाल्मीकि रामायण की बात हो गई, माता ही तो थी, माताओं ने विदा किया। अच्छा, पौमचरियम, ये जैन धर्म की रामायण है। पौमचरियम 28/71 के अनुसार दशरथ की 350 नहीं 500 रानियां थी। जैन धर्म की रामायण है पौमचर्य, उसके अनुसार जो है दशरथ की कितनी रानियां थी? 500 रानियां थी। जबकि आनंद रामायण भी है, आपने देखा होगा, आनंद रामायण वाल्मीकि की लिखी हुई बताई जाती है। उसके अनुसार 3 पटरानियों से विवाह के अतिरिक्त दशरथ ने 7 से और विवाह किए थे। देखिए आनंद रामायण में है, मैं इसमें वीडियो बना चुका हूँ। अच्छा, कृत्तिवास रामायण है। कृत्तिवास रामायण के 1/29 के अनुसार उसकी 750 स्त्रियां थीं दशरथ की। ये तमाम जो दोस्तों जो रामायण हैं विभिन्न, उनमें से बताई गई हैं ये। और दशरथ जातक जो है उसमें 16,000 स्त्रियों की चर्चा है, मैं इसको भी वीडियो बना चुका हूँ दोस्तों। दशरथ जातक में कितनी है? 16,000 रानियाँ। किसकी? दशरथ की। इन सब में कौन सी बात सही है ये आप देख सकते हैं। यह इतिहास है या गप्पहास है? सोचिए आप,
ये इतिहास है या वैसी ही कोरी मनगढ़ंत बातें हैं? देखिए, शांता का नाम आपने आज तक नहीं सुना होगा। शांता जो लड़की थी उसके बारे में मैं बताता हूँ आपको कि रामायण की बात करने वाले दशरथ के 4 पुत्रों से शुरू करके उनके साथ ही कथा समाप्त कर देते हैं। बस 4 पुत्र हुए, पुत्री का नाम कहीं नहीं आता है, आज तक आपने नहीं सुना होगा। जबकि दशरथ जातक के अनुसार, और ये वाल्मीकि रामायण में भी दिया हुआ, दशरथ जातक के अनुसार सीता दशरथ की पुत्री थी, और रामायण के उद्दीच्य पाठ के अनुसार दशरथ की पुत्री का नाम शांता था। रामायण के, वाल्मीकि रामायण के दाक्षिणात्य पाठ में आता है कि श्रृंग ऋषि श्रृंग्यस्तो जामाता और पुत्रास्तभ विधास्यति। सुमंत्र दशरथ से कहता है, सुमंत्र मंत्री थे, सुमंत्र दशरथ से कहता है तुम्हारा दामाद श्रृंग ऋषि तुम्हारे पुत्रों को पैदा करेगा। अब ये क्यों कहा? श्रृंग ऋषि कौन थे? ये विभांडक ऋषि थे, जंगल में रहते थे और उन्होंने हिरणी से संपर्क किया। हिरणी से संपर्क करने के कारण इनके जो है ये पुत्र पैदा हुआ, ऋषि श्रृंग, जिसके माथे पर सींग जैसी आकृति थी, सींग नुमा, श्रृंग, श्रृंग माने सींग, उससे उसका नाम क्या रखा उन्होंने? श्रृंग ऋषि, श्रृंग ऋषि रखा। और उसको शांता विवाह दी थी रोमपाद ने। रोमपाद राजा जो है इनके मित्र थे दशरथ के, तो वो उनके कोई संतान नहीं थी, तो दशरथ के पहली जो लड़की हुई थी शांता, उसको दे दी थी रोमपाद को, मित्रता के नाते गोद दे दी थी। और वो फिर रोमपाद के यहाँ वर्षा नहीं हुई थी, श्रृंग ऋषि को बुलाया गया, वर्षा हुई और उसके मतलब इनाम स्वरूप जो उसने उसकी शादी कर दी। किसने? राजा रोमपाद ने इनके श्रृंग ऋषि के साथ, जो जंगल में रहते थे। और इन्होंने ही जा करके फिर दशरथ का पुत्रेष्टि यज्ञ कराया। फिर तो ये कौन हुए? ये दामाद हुए, क्योंकि असली पुत्री तो दशरथ की थी, श्रृंग ऋषि के लिए जो ब्याही थी। तो देखिए दोस्तों, ये है कि भावार्थ यह है कि श्रृंग ऋषि दशरथ का दामाद है। वह दामाद तभी हो सकता है यदि दशरथ की पुत्री हो। रामायण के टीकाकार गोविंदराज ने लिखा है कि दशरथ स्योरसी शांता, अर्थात शांता दशरथ की सगी पुत्री थी। ये बात आप लोगों को, बहुत कम लोगों को पता होगी दोस्तों। कृत्यवास रामायण 1/29 के अनुसार दशरथ ने अपनी पहली संतान लोमपाद को दे दी थी, लोमपाद या रोमपाद को दे दी थी। क्या उसके लड़की होने के कारण उसे उठा फेंका था? दशरथ को उससे इतनी घृणा थी, दे दी थी लड़की होने के कारण, क्योंकि राजा लोगों को लड़का चाहिए होता था राजकाज संभालने के लिए, तो किसी दूसरे के घर पहुंचा दिया था। इतनी भारी पड़ गई थी पुत्री जो है। कन्या शिशुओं के साथ यह दुर्व्यवहार क्या रामायण काल से होता चला रहा है? ऐसा ही प्रतीत होता है कि उस समय भी लड़कियां जो उपेक्षित थीं और आज भी उपेक्षित हैं। जब दशरथ जैसा आदमी राजा था, इतनी रानियां थीं, कोई संतान नहीं हो रही थी, बाई चांस एक पुत्री पैदा हुई थी, तो क्यों दे दिया दूसरे को? अच्छा, कन्या शिशुओं के साथ ऐसा व्यवहार जो है प्राचीन काल से ही, राम के काल से ही चला रहा है। इससे यही सिद्ध होता है रामायण भक्त और दशहरा मंडलियां राम की उस बहन का नाम लेने से क्यों कतराती हैं? आपने आज तक नहीं सुना होगा। रामचरितमानस में तो शायद है ही नहीं, ये बिल्कुल है ही नहीं शांता का नाम। लेकिन जो कथा भागवत सुनाने वाले हैं, ये तमाम कथा कहानियाँ सुनाते हैं या रामायण मंडली हैं वो करती हैं, शांता का कभी नाम नहीं आता है। क्यों नहीं आता है? उसने दे दी थी दशरथ जी ने। अच्छा, बहन का नाम लेने से क्यों कतराती हैं? राम की उस बहन का नाम लेने से क्यों कतराती हैं जिस बहन से वे खुद राखी बंधवाया करती हैं? भाइयों से राखी बंधवाती हैं, तो ये तो बड़े गर्व की बात होनी चाहिए थी। राम के साथ जो आना चाहिए था शांता का नाम, आखिर जो है राम की बहन थी। शांता का नाम तक न लेना कन्या शिशु के प्रति हमारी संवेदनाहीनता का ही द्योतक है। इसीलिए आजकल जो है ये टेस्ट करा करके, भ्रूण परीक्षण करा करके कन्या को मार दिया जाता है गर्भ में। आज भी ये स्थिति है। और उस समय भी जो लोग भ्रूण हत्या के विरुद्ध नारेबाजी का फैशन पाले हुए हैं, वो भी शांता के अस्तित्व को नकारने से बाज नहीं आते। इससे पता चलता है कि हम कन्या शिशु के लिए कितने गंभीर हैं। अच्छा, ये देखिए, अब जो है क्या दशरथ जो है, जो मृत्यु हुई वो श्रवण कुमार के माता पिता जो अंधे थे, क्या उसके शाप से हुई थी? उन्होंने कहा था पुत्र वियोग में तुम भी मरोगे। तो आज इसको देखते हैं दोस्तों।
और देखिए सुनिएगा कि दशरथ अवसन्न अवस्था में कौशल्या को बताता है, जब मरने को हैं दशरथ जी, बताता है कि मैंने युवावस्था में एक मुनि पुत्र को, कहानी बताते हैं अपनी दशरथ जी कि एक मुनि पुत्र को रात के अंधेरे में मैंने अपना शिकार समझकर, हिंस्र जानवर समझकर तीर मारकर मार दिया था। जब मैं उस मर रहे मुनि पुत्र द्वारा बताए पते पर उसके बूढ़े व अंधे माता पिता के पास पहुंचा और उन्हें अपनी गलती बताई, तो उन्होंने मुझे शाप दिया था कि जैसे आज इस समय हम अपने पुत्र के वियोग के कारण मर रहे हैं, उसी तरह तुम भी अपने पुत्र के वियोग से मृत्यु को प्राप्त करोगे। ये शाप दे दिया था। कथा सुनाने वालों ने जनमानस में उस मारे गए मुनि पुत्र का नाम क्या लिख दिया? श्रवण कुमार, जिसने आपने भी सुना होगा केवल श्रवण कुमार। जबकि वास्तविकता यह है कि वाल्मीकि रामायण में मुनि पुत्र का कोई नाम नहीं दिया गया है, कोई नाम नहीं दिया गया है। रामायण के कुछ अन्य पाठांतरों में उसका नाम मिलता है और अन्य जो रामायण की अन्य कृतियां हैं उनमें जो विभिन्न रामायणों में उसका नाम क्या मिलता है? यज्ञदत्त। और इसमें तुलसीदास रामचरितमानस में आपको यही मिलेगा, श्रवण कुमार। तो यज्ञदत्त है उसका नाम। और अग्नि पुराण और रामायण मंजरी आदि में भी उक्त मुनि कुमार का नाम यज्ञदत्त ही है। आगे चलकर उक्त मुनि कुमार के अनेक नाम प्रचलित हो गए। पद्म पुराण गौड़ीय पाताल खंड अध्याय 14 में उसका नाम क्या दिया हुआ है? देखिए पद्म पुराण में क्या दिया है? सिंधु। यज्ञदत्त हो गया, सिंधु हो गया। कम रामायण 2/79 में उसका नाम सुरेचन दिया है। क्या दिया है? सुरेचन। और तोरवे रामायण में उसे तांडव कहा गया है। अब देख लीजिए, एक श्रवण कुमार सुना है आपने, इतने नाम हैं विभिन्न रामायणों में, विभिन्न नाम। आनंद रामायण 1/88 में उसका नाम श्रवण, आनंद रामायण। ब्रह्म पुराण अध्याय 123 में श्रवण कुमार और काश्मीरी रामायण में श्रावण मिलता है। जितने में उतनी बात है, ये सब नाम कपोल कल्पित है, क्योंकि वाल्मीकि को ही जब उसका नाम ज्ञात नहीं था और जिसे आदि रामायण माना जाता है उन्हें आदि कवि माना जाता है और रामायण को आदि रामायण माना जाता है, वाल्मीकि कृत को। तो जब उन्होंने नाम नहीं लिखा, उनका कोई नाम नहीं है उसमें मुनि के लड़के का, श्रवण कुमार का, तो फिर बताइए इनको कहाँ से पता चल गया जो बाद के लेखक हुए? इनको किस स्रोत से मालूम पड़ा उसका नाम? वह मुनि पुत्र किस परिवार से था? हाँ, ये भी लोग कहते हैं कि कोई वैश्य बताता है, कोई ब्राह्मण बताता है। तो देखिए, इस बाबत भी एक रामायण के बाद दूसरी से नहीं मिलती है। वाल्मीकि रामायण के 3 पाठों यानी गौड़ीय, पश्चिमोत्तरी और दाक्षिणात्य के अनुसार उसकी मात्रा शूद्रा थी। देखिएगा, माता कौन थी? शूद्रा थी। केवल गौड़ी और पश्चिमोत्तरीय पाठ के अनुसार उसका पिता ब्राह्मण था। इनके अनुसार जो है, गौड़ी और पश्चिमोत्तरीय पाठ के अनुसार, यानी माता कौन थी उसकी? श्रवण कुमार की शूद्रा। पिता कौन था? ब्राह्मण। ब्राह्मणेनम तो हम जातः शूद्रायाम 65/43। जबकि दाक्षिणात्य पाठ के मुताबिक उसका पिता वैश्य था। कहीं जो है उसको वैश्य बताया गया, कहीं ब्राह्मण बताया गया। शूद्रानाम वैश्यन जातो नरवराधिपः, दाक्षिणायन रामायण 63/51। आनंद रामायण में भी उसे वैश्य ही माना गया। किसे? श्रवण कुमार के माता पिता को। हैं वैश्यो अहम तपसी स्थितः। तो तोरवे रामायण 2/5 के मुताबिक अंधमुनि पुत्र तांडव नामक वैश्य था, और उसका नाम तांडव बता दिया, वैश्य बता दिया। किसने? तोरवे रामायण ने। तो जितनी रामायण उतनी देखी कहानी आपके सामने ला रहा हूं। जो बांस लगाकर यानी बांस की बहंगी बनाकर अपने अंधे माता पिता को तीर्थ स्थानों में ले जाता था। स्पष्ट है, जैसे नाम को लेकर मतैक्य का अभाव है, उसी तरह उसकी पहचान, जातगत पहचान भी विवादास्पद है। वस्तुस्थिति यह है कि इस तरह की एक कथा वाल्मीकि रामायण से भी पहले से प्रचलित थी। बौद्ध साम जातक में बनारस के राजा पिलियक द्वारा अंधे दुकूलक तथा पारिका के पुत्र साम के वध का वर्णन उपलब्ध होता है। रामायणकार ने इस कहानी को दशरथ से जोड़ दिया। रामायणकार ने
इस कहानी को किससे जोड़ दिया? दशरथ से। जबकि उसके जीवन में कभी ऐसा घटित नहीं हुआ था। संस्कृतज्ञ पाली भाषा और साहित्य से अनभिज्ञ हैं। वे यह जानने में असफल रह जाया करते हैं कि संस्कृत की बहुत सी कथाओं का स्रोत पाली जातक है। साम जातक पहले से मौजूद था, पर पाली में था। रामायण ने वहाँ से कहानी उठाई और थोड़ा हेर फेर करके, यही हुए जो जातक थे, साम जातक आदि, वहाँ पाली में थे, वो पहले से ही थे, ये वाल्मीकि रामायण के लिखने से पहले। और उनमें से क्या किया है, थोड़ा हेर फेर करके कहानियाँ उठाई हैं और ये वाल्मीकि रामायण आदि लिख दी। दशरथ पर पैबंद लगा दिया। पाली साहित्य से अनभिज्ञ, जो पाली साहित्य को नहीं जानते, वो पंडे पुरोहित और कथावाचक अज्ञानवश इसे दशरथ के जीवन में घटित हुई घटना मानने व प्रचारित करने लगे। कोई उसका नाम कुछ बताने लगा, कोई कुछ, क्योंकि झूठ के पैर नहीं होते। यहाँ यह प्रश्न उठना स्वाभाविक है कि क्या एक अंधे मुनि, जाति चाहे ब्राह्मण हो या वैश्य हो, यह कोई अर्थ नहीं रखता कि साप मात्र से दशरथ की मृत्यु हो सकती थी। ये सोचो। कहते हैं कि उसके साप दे दिया अंधे माता पिता ने, इसलिए जो है पुत्र वियोग में दशरथ को मरना पड़ा था। तो सोचिए दोस्तों कि क्या किसी व्यक्ति की मृत्यु किसी के साप देने से हो सकती है? यदि पल भर के लिए हम ये मान भी लें कि यह घटना सच में दशरथ के साथ घटित हुई थी, यदि उसके वचनों में किसी को मारने की शक्ति होती, तो क्या वो अपने मर रहे प्रिय पुत्र को अपने वचनों से जीवित रहने का वरदान देकर जिंदा नहीं रख सकता था? सोचिए, मैं किसी आदमी को अभी सांप से मार दूं कि मर जाएगा, तू ऐसे मरेगा, लेकिन इस मेरे अंदर वो भी तो शक्ति होनी चाहिए कि जो मर गया है, मेरा जो आदमी मर गया है, जिसके लिए मैं उसे साप दे रहा हूँ, तो मैं उस अपने आदमी को जिंदा नहीं कर सकता, मुझे जिंदा कर। इसलिए अंधे माँ बाप को अगर साप देने की क्षमता थी, तो वरदान के द्वारा अपने पुत्र को भी जीवित करने की क्षमता होनी चाहिए। अच्छा, किसी के साप से कोई कभी नहीं मरता, ये सब मनगढ़ंत बात है, ये निश्चित है। किसी के सांप से कभी कोई नहीं मरता, और सांप से मरना होता तो दशरथ जी को वहीं नहीं मार देता तुरंत कि तुम अभी मर जाओ। इतना टाइम क्यों लेता? राम का वनवास का जो समय था, उस समय दशरथ की मृत्यु होती है। किसी के सांप से कोई नहीं मरता, एक मच्छर भी सांप से नहीं मरता। कोई सांप से मच्छर भी नहीं मरता था, उस समय भी नहीं मरता था, और आज भी कोई नहीं मरता। अगर सांप से मर जाता तो वो परमहंस महाराज जो स्टालिन को मारने के लिए 10 करोड़ की सुपारी नहीं देते, सांप दे देते। इतने जो कथा कहानीकार हैं, ये सब सांप दे दिया करें। पाकिस्तान के लोगों को सांप दे दें, चीन वालों को सांप दे दें, क्योंकि इनके अंदर तो वो भी जगत गुरु हैं, ये परमहंस हैं, महान आचार्य हैं हमारे देश के। तो इनमें जो शक्ति है पहले थी, आज भी है, ऋषि मुनि है, तो क्यों नहीं ये सांप से उन्हें मार देते? तो ये जो है, ये बिल्कुल बेकार की बात है। जो कथा कहानियाँ सांप दे दिया, ये कर दिया, वो केवल राजा लोगों को और आम जनता को डराने के लिए होती थी, और ये उनका विधान होता था कि जो कह दिया वो हो गया, शूद्र हो जा, चांडाल हो जा, तो राजा को या कोई भी व्यक्ति था उसे फिर उस कैटेगरी में जाना पड़ता था। जैसे हरिश्चंद्र को, त्रिशंकु को चांडाल बना दिया था वशिष्ठ ने। तो ये जो है इस तरह की कहानियाँ हैं। तो दोस्तों, ये सांप जैसी कोई बात वास्तविकता से परे है कि एक मच्छर भी सांप से नहीं मरता। आदमी के मरने की तो बात छोड़ ही दीजिए। यदि सांप से मारा जा सकता तो राम लक्ष्मण के अव्यर्थ का बोझ उठाए घूमते थे, हैं? सांप से कोई मारा जा सकता था तो राम लक्ष्मण क्यों व्यर्थ का बोझ उठाए थे धनुष बाणों का? सांप दे देते, भगवान थे, हैं? उनमें तो अतुल शक्ति थी सभी तरह की। क्यों इतना जो युद्ध किया रावण से, और कितना पुल बांधा, ये किया वो, सांप दे देना था। ऋषि मुनि उनके वशिष्ठ हैं, तमाम जो है वो मिले, उनके गुरु जो है जंगल में, तो उनसे सांप दिलवाना था। वाल्मीकि भी थे। अच्छा, इससे तो श्रवण कुमार के माता पिता से तो ज़्यादा ही तपस्वी थे, इसकी तो जाति का ही पता नहीं। वैसे बताते हैं वो तो ब्राह्मण होते थे शुद्ध। तो जो मुनि अंधा है और कथित तप तेज से अपनी आंखों की रोशनी तक ठीक नहीं कर पाता, बेचारा अंधा है, जन्मांध है, अपने तप तेज से अपनी आंखें नहीं ठीक कर पाता, वो आदमी कैसे सांप दे सकता है? सोचने की बात है। जो आदमी अपनी ज्ञानेंद्रिय, ये जो आंखें हैं ज्ञानेंद्रिय, इनको ठीक नहीं कर सकता अपने तप तेज से, वो दूसरों को ज्ञान देता है। सोचो,
एक सुन सुन के बातें ज्ञान कर लेना, किसी रटी रटाई ग्रंथों को, किताबों को, पुस्तकों को, वो एक अलग चीज़ है। अंधे भी बहुत पढ़े लिखे सूरदास होते हैं, बहुत विद्वान हैं, ब्रेल लिपि से पढ़ते लिखते हैं और अच्छे आजकल तो अधिकारी भी बनना है, ये अच्छी बात है। लेकिन कोई ये कहे कि कोई जगत गुरु कहे कि कोई परमानंद कहे कि कोई रामानंद कहे कि मैं तुझे जो है ये सांप से भस्म कर दूंगा, तो कर दे भैया, अपनी आंखों को ही ठीक कर ले पहले। तो ये दोस्तों सोचने की बात है, ये तर्क संगत बात है। अपने अहम में भरे हुए हैं ऐसे लोग कि मैं सांप दे दूं, ये अहम होता था उनका। और आज भी जो बोलते हैं ना, ये सब इसी अहम के कारण ही बोलते हैं कि ये ऊंचा, ये नीचा, ये छूत, ये अछूत, ये मंदिर में प्रवेश नहीं करेगा, ये 10 करोड़ मारो, 10 करोड़ लो, इसको मारो, इसका काटो। ये क्या है? ये अपने को कहते हैं जगत गुरु परमहंस संत। तो भाई सांप दे दो, तुम इतना कष्ट क्यों करो? 10 करोड़ कमा के तुमने जोड़ा है, उसको क्यों व्यर्थ में दे रहे हो? सांप दे दो, यहाँ से स्टालिन को दो, या तुरंत मर जाएगा है। क्यों नहीं अपने तप का फायदा, उसका सांप का फायदा उठाते? तो ये सब जो है दोस्तों मनगढ़ंत बातें हैं। उस समय सीधे सच्चे राजा थे, सीधी सच्ची प्रजा थी, उसको ये डरा के धमका के रखते थे, अपने जो है प्रभाव को रखने के लिए, हमेशा हमेशा के लिए उनका वर्चस्व बनाए रखने के लिए दबा के रखते थे। और वो करना ये विधान था, कह दिया तो वो चांडाल जाति में बना दिया, जा निकल, और उसको भेज देते चंडालों में। ये था, इससे लोग डरते थे। तो सांप और बरों की बातें गप्पे हैं दोस्तों, कि वरदान दे दिया, ब्रह्मा जी आए, जे दे दिया, तू अभय हो जाएगा, तू मरेगा नहीं, रावण 10 शीश काट दिए, शिव जी आए, तुझे कोई नहीं मार पाएगा। ये जो है वरदान की बातें भी बड़ी फिजूल होती थी हैं। यमराज ले गए, यमराज ने वरदान दे दिया, तपस्या के कारण जो सत्यवान को ले आई सावित्री। ये सब आपने वास्तव में सुनी है दोस्तों, कहावतें, बातें। तो ये इनमें कोई जो है सच्चाई नहीं है, सब गप्पे हैं। और परिकथाओं में बच्चों के जैसे कहानियां लगती हैं ये, वैसे ही धर्म के नाम पर उन लोगों को बहुत भाती हैं जो धर्म के मामले में अवयस्कों की, यानी बच्चों जैसी मानसिकता रखते हैं। उनको ये कहानी बड़ी रोचक लगती है, बड़ी दिलचस्प लगती है। वाह वाह, पंडित जी महाराज क्या कथा सुना रहे हैं, हाय नाचेंगे, खड़े होकर के तालियां बजाएंगे, और महाराज जी को भी जोश आ जाएगा, हाथ खड़े करो ऊपर को, बजाओ तालियां। तो ये इनकी जो बेचारे क्या है, जिनका मन मस्तिष्क जो है ना बच्चों जैसा है, उनके लिए ये कहानी गढ़ी गई है, जो धर्म के मामले में अवयस्कों की तरह हैं और कथावाचक इसी मानसिकता को पुष्ट करते हैं, इसी का फायदा उठाते हैं। बेचारे गांव के सीधे सच्चे भोले भाले लोग और पढ़े लिखे भी लोग, जिनकी मानसिकता जो है बिल्कुल विकसित नहीं हुई है, वो कुछ समझना ही नहीं चाहते, बस थोड़ी देर सुनेंगे और समझेंगे, इधर से निकाल लेंगे, और महाराज जी ने सही बताया, जो भी गप सपाड़ा मारते, और तमाम मारे जा रहे हैं दोस्तों, आप देख रहे हैं। तो यही होता है, क्योंकि कथावाचक इसी मानसिकता को पुष्ट, यही कहानियों को सुनाते हैं, पुष्ट करते हैं, क्योंकि उन्हें पता होता है कि यही मानसिकता धर्म का धंधा है, यही चोखा व्यापार है, यही हमारी धर्म टकसाल है, नोट छापने की कार्यशाला है ये। वो अच्छी तरह जानते हैं, और इसीलिए ये जो है जनता को गुमराह किए हुए हैं। और जनता भी इतनी नादान है, भोली है कि अपना दिमाग है नहीं, और उनके पास समय भी नहीं है, साधन भी नहीं है। कहाँ ये पुस्तकें पढ़ी हैं उन्होंने, कहाँ इतना दिमाग लगाएंगे? पंडित जी ने जो सुना दिया बढ़िया है। तो दोस्तों, क्योंकि उन्हें पता होता है कि यही मानसिकता धर्म का धंधा है, वयस्क मानसिकता वाला कथावाचक को प्रश्न करता है। हाँ, फिर देखिए उसकी कैसी खाल खींचते हैं, जो जिसने प्रश्न कर लिया है, सबसे जो है उसको जलील करवा देते हैं। कोई लड़का खड़ा हो जाए, लड़की खड़ी हो जाए, आपने देखा होगा है। तो कथावाचक को प्रश्न करता है वयस्क मानसिकता वाला, अपनी जेब ढीली नहीं करता। जबकि अवयस्क मानसिकता वाला प्रश्न करने में वो क्या पूछे, पंडित जी से बात ही नहीं कर सकता। जो कह रहे हैं महाराज सही कह रहे हैं, और पैसे भी देता है, परंतु धर्म के नाम पर जेब ढीली करने, वो लुटने को सदैव तैयार रहता है। चढ़ा दे क्या मान, 5,000 11,000। हाँ, पंडित जी ने गप्प सपाड़े छोड़े और बड़ा आनंद आया, कभी चढ़ावे के लिए, कभी दान के लिए, और कभी भीख देने के लिए। वस्तुतः दान और भीख एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। दान और भीख एक ही बात है। उसको आप जो है शुद्ध भाषा में दान कह लो, वैसे तो वो भीख ही है, भीख ही तो मांग रहे हैं आप।
और भीख मांगा हुआ दान होता है, और दान बिना मांगी भीख होती है। और भीख क्या है? भीख मांगा हुआ दान है। भीख और दान आर्थिक विषमता वाले समाज में ही होते हैं। जब कबीलादारी व्यवस्था थी तब निजी संपत्ति का अभाव था, अतः तब न भीख संभव थी न दान। जब समाज में ऐसे वर्ग पैदा होते हैं जो दूसरों के श्रम पर पलते हैं, वे इतने होशियार होते हैं कि वे मुफ्त में दूसरे के माल पर हाथ साफ करते हैं। उन्हें श्रम वालों को अफीम चटाने में मुहारत हासिल होती है। धर्म एक अफीम है। जो श्रमजीवी लोग हैं, जो बहुजन समाज के लोग हैं, जो शूद्र समाज के लोग हैं, उनको क्या है? उनको धर्म की अफीम चटाने में उनको बड़ी महारत हासिल है। वो जानते हैं कि इनको कैसे बेवकूफ़ बनाया जा सकता है, क्योंकि यदि वे ऐसा नहीं करेंगे तो मरेंगे, फिर उन्हें भी श्रम करके रोटी कमानी पड़ेगी। सब सामाजिक व धार्मिक जोंकें यही कुछ करती हैं, क्योंकि अगर ऐसा नहीं करेंगे तो फिर उन्हें भी मेहनत करनी पड़ेगी शूद्रों की तरह। तो उनको बहकाना है, धर्म की अफीम चटानी है, इसमें उनको महारत हासिल है, इसकी तो दक्षता है उनके अंदर। नहीं करेंगे ऐसा तो रोटी रोजी कैसे चलेगी? फिर तो उन्हें भी हाथ पैर चलाने पड़ेंगे शूद्रों की तरह। तो सामाजिक व धार्मिक जोंकें यही करती हैं। सांपों व बरों की कहानियां सुनाना व फैलाना इसी रणनीति का एक हथकंडा है। इसी रणनीति का एक हथकंडा है। क्या? सांप और बरों की कहानियां। उस ऋषि ने वर दे दिया, उस ब्रह्मा जी ने, शंकर जी ने, विष्णु जी ने, उसने सांप दे दिया। तो ये क्या है? ये लोगों को डराने का और अपना व्यापार चलाने का एक रणनीति वाला हथकंडा है। सांप से यथार्थ में एक मच्छर तक नहीं मरता, परंतु धार्मिक परिकथाओं में उससे शेर, हाथी, पहलवान, राजा आदि सब मर जाते हैं। इसलिए अब वो 60,000 जो है सगर के पुत्र वहां मार दिए थे उसने सांप से ही, कपिल मुनि ने, भस्म हो गए थे। देखिए, एक दो नहीं, 60,000 पूरे। तो इसलिए सारे भारत के लोगों के सांपों, बद्दुआओं आदि से आतंकवादियों का बाल बांका तक नहीं हुआ, न हो सकता है, न होगा। इतने आतंकवादी आए, कितने कितने उपद्रव कर गए बम्बई में, होटल में जो है कितनों को मार गए, कितनी मारा मारी हुई। क्यों नहीं सांप दे दिया? क्यों हमारी जो है पुलिस को वहाँ ऑपरेशन करना पड़ा, मिलिट्री को ऑपरेशन करना पड़ता है? तो सांप दे दिया करें। सोचने की बात है दोस्तों, ये तर्कसंगत बात है। और यही तर्कसंगत करना जो है इस धर्म के विरुद्ध है। ये कहा जाता नहीं, कोई तर्क का स्थान नहीं है, विज्ञान का कोई स्थान नहीं है। सांपों व बरों की बातें उद्यमहीन लोगों को शौक है और मुफ्तखोरों की रणनीति है। अब दोस्तों एक लक्ष्मण रेखा के बारे में भी कहते हैं। अरे लक्ष्मण जी जो ऐसी रेखा खींच गए थे, हाँ, कोई सीता को आना नहीं था बाहर। जनमानस में यह बात पता नहीं किस तरह बैठ गई है कि राम की सहायता के लिए सीता को छोड़कर जाने से पहले लक्ष्मण ने एक रेखा खींची थी। ऐसी कोई रेखा नहीं खींची जा सकती जैसे रावण आदि पार नहीं कर सकते थे। अगर ऐसी रेखा होती तो सीमा पर ये रेखा खींच दी जाती। चीना और ये पाकिस्तान कभी इधर नहीं आ पाते। क्यों नहीं खींच देते आज उस लक्ष्मण रेखा को? तो कहते हैं कि लक्ष्मण जब गए थे राम के पास, सीता ने भेजे थे, तो जाते जाते एक लक्ष्मण रेखा खींच गए थे जिसे रावण आदि पार नहीं कर सकता, कोई भी आदमी पार नहीं कर सकता था। और अगर अंदर जाता तो भस्म हो जाता, पर सीता उसे पार कर सकती थी। तो उसे रेखा में कोई रहस्यमय शक्ति थी, ऐसा कहते हैं, कोई रहस्यमय शक्ति थी। परंतु वाल्मीकि रामायण में लक्ष्मण द्वारा ऐसी किसी भी रेखा के खींचे जाने का कोई वर्णन नहीं है। यहाँ तो यह आता है वहाँ तो यह आता है कि सीता लक्ष्मण को राम की सहायता के लिए जाने को कहती है वाल्मीकि रामायण में, कि जाइए, आप जाइए, संकट में है भैया। परंतु लक्ष्मण उसे अकेली छोड़कर जाने के लिए हरगिज तैयार नहीं है, और उसे खरी खोटी सुनाती है सीता, और उस पर आरोप लगाती है कि तू मुझ पर नज़र रख कर ही, तेरी नज़र है मुझ पर, और तू चाहता है कि राम मर जाए और मैं तू मेरी हो जाए, मैं तेरी हो जाऊं, ये तू चाहता है। ऐसा वाल्मीकि रामायण में कहा है कि तू मुझ पर नज़र रख कर ही वन में आया है, साथ साथ इसीलिए आया है। तेरी पहले से ही नीयत खराब थी लक्ष्मण, तू राम का अनिष्ट चाहता है,
ताकि मुझे प्राप्त कर सके। बताइए इतनी जिद क्यों करनी थी अपने देवर से? अपने राम पर भरोसा नहीं था सीता को कि परमात्मा हैं, अवतार हैं विष्णु के, उनको कोई क्या कर सकता है? इतना अविश्वास था सीता को, उनकी शक्ति पर भरोसा नहीं था। और लक्ष्मण को मना करते हुए लक्ष्मण ने कहा यहाँ राम भी कह के गए हैं कि यहाँ तमाम जो है राक्षसियाँ घूमती हैं सीते आपको कहीं नहीं जाना और लक्ष्मण आपकी रखवाली में रहेंगे। तो दोस्तों इस तरह से सीता में और उनमें बड़ा विवाद होता है कि तू राम का अनिष्ट चाहता है, भला नहीं चाहता तुझे, ताकि मुझे तू प्राप्त कर सके, परंतु याद रख मैं तेरे हाथ आने की अपेक्षा सुसाइड कर लूंगी, आत्महत्या कर लूंगी। तू गलतफहमी में मत रहना लक्ष्मण। सीता की ऐसी बातें सुनकर अपमानित होकर लक्ष्मण तेजी से वहां से चला जाता है कि ठीक है भैया और राम की ओर चल पड़ता है। जब वाल्मीकि रामायण में लक्ष्मण कोई रेखा खींचे बिना चला जाता है, तब बाद की जो कथाकार हैं जिन्होंने रामायण लिखी हैं, उनके कानों में रेखा खींचे जाने की बात कौन फूंक गया? इन परवर्ती लेखकों ने काफ़ी ड्रामेबाजी की है। एक कहता है कि लक्ष्मण ने 3 रेखाएं खींची थी, तो दूसरा कहता है कि उसने 7 रेखाएं खींची थी। एक रेखा को पार करना उन्हें आसान लगता है, अतः वे रेखाओं की गिनती बढ़ाकर गप्प को यथार्थ बनाना चाह रहे हैं। पर जब मूल कथा में ही वाल्मीकि किसी भी लक्ष्मण रेखा की बात नहीं करते, तब 1, 3 या 7 रेखा कहने से परवर्ती लेखकों की कपोल कल्पना यथार्थ कैसे हो सकती है? तो दोस्तों इस तरह से हम जो है आगे देखते हैं सबरी के झूठे बेर कि देखिए कुछ लोग कहते हैं राम जी जो है इतने महान थे कि सबरी के जो कि एक भीलनी थी, दलित थी, महिला थी, आदिवासी थी, जंगल में रहती थी, उसके झूठे बेर खाए थे। और बड़ी बहस होती हैं इस पर आज भी सब जगह। तो कुछ अतीतवादियों द्वारा प्राय यह कहा जाता है कि हमारे यहाँ प्राचीन काल में और ख़ास तौर से राम के राज में, त्रेता युग में, ना कोई ऊंच नीच थी, ना छुआछूत। श्री राम ने इसीलिए तो सबरी के झूठे बेर खाए थे। यदि छुआछूत होती तो क्या वे इसके झूठे बेर खाते? अब देखते हैं दोस्तों कहाँ है। हाँ, छुआछूत होती, ऊंच नीच होती तो राम जी उसके झूठे बेर खाते। हमारा ऐसे लोगों से ये पूछना है, उनसे ये सवाल है कि वह कौन सी रामायण है, इस पर भी वीडियो बनाए मैंने दो दोस्त, जिसमें राम सबरी के झूठे बेर खाते हैं। कौन सी रामायण है बता तो सही। न वाल्मीकि रामायण में ये बनता है, न तुलसी के रामचरित में, दूसरी विभिन्न रामायणों में भी ये घटना नहीं मिलती है। 16वीं शताब्दी में एक कृष्ण भक्त कवि जिनका नाम आप सबने सुना होगा और सूरदास के पद सुने होंगे आपने, वो सूरदास जी जो हुए थे द्वापर युग में हुए थे, कृष्ण भक्त थे तो अंधे थे वो। तो सूरदास ने राम की बाबत ऐसा लिखा है कि उन्होंने सबरी के झूठे बेर खाए थे। रामायणों में नहीं लिखा है। सूरदास ने जो कि कृष्ण के भक्त थे, उन्होंने ये कथा लिखी। यदि राम ने झूठे बेर खाए थे तो इस बात का किसी राम भक्त कवि को क्यों नहीं पता चला है? कृष्ण भक्त को कैसे पता चला? सोचिए दोस्तों, इस 16वीं सदी के अंधे कवि के कानों में, 16वीं सदी में हुए, 16वीं सदी में सूरदास, तो 16वीं सदी के अंधे कवि के कानों में इस घटना की बाबत कौन फूंक मार गया कि हाँ ये लिख दो कि झूठे बेर खाए थे? रामायण में तो है नहीं, वाल्मीकि रामायण में और किसी रामायण में नहीं, रामचरितमानस में भी नहीं है। क्या कवि ने इसमें देखिए एक चाल हो सकती है, क्योंकि सूरदास जो है कृष्ण के भक्त थे और राम को बदनाम करने के लिए, क्यों कि उस समय मान लो कोई आदमी, राम तो भगवान माने जाते हैं, लेकिन कोई साधारण आदमी भी किसी अछूत के झूठे तो क्या छुबे बेर भी खा लेता तो उसको भी जाति से बहिष्कृत कर देते, अछूत बना देते, उसे चांडाल बना देते। इतना वो था उस समय छुआछूत। तो उन्होंने क्या किया, श्री कृष्ण से हेय सिद्ध करने के लिए जनता की निगाह में कि श्री कृष्ण तो उसके इष्ट थे सूरदास के, तो उन्होंने क्या किया, उसकी मनसा से ऐसा किया, ऐसा लगता है जो श्री राम शूद्र तपस्वी को, इससे भी पुष्ट होती है कहानी,
कि जो शूद्र तपस्वी शंभू को श्री राम इसलिए प्राण दंड देते हैं कि वह शूद्र है, वह किसी सबरी के झूठे बेर भला कैसे खा सकते हैं। सोचो, जो यह कहते नहीं अघाते कि प्राचीन काल में ऊंच नीच और छुआछूत नहीं थी, वे क्या यह बताने की कृपा करेंगे कि जब श्री राम ने निर्दोष तपस्वी शूद्र शंभूक को तलवार के घाट उतारा था, तब वो क्या था? वो जात पात नहीं थी, ऊंच नीच नहीं थी, छुआछूत नहीं थी। सामान्य बुद्धि को यदि तिलांजलि न दें तो स्पष्ट हो जाता है कि कोई जंगली व्यक्ति भी अपने देवता या आराध्य को कभी झूठी वस्तुएं प्रस्तुत नहीं करता। वो तो एक आदिवासी महिला थी, भक्त थी, मान लिया, श्रद्धा थी, उसकी आस्था थी, इंतजार करती थी कि कब आएंगे श्री राम जी हैं। तो रामा रामा कहते कहते बीती रे उमरिया, रघुकुल नंदन कब आओगे बिल्ली की डगरिया। तो वो तो बेचारी तड़पती रहती थी। तो ऐसा कोई भी भक्त आज भी देख लो, हम लोग भी मंदिरों में जाते हैं, क्या झूठा करके भगवान को खिलाएंगे, भोग लगाएंगे? अपने घर में भी हम झूठा भोग लगाएंगे भगवान को? कोई भक्त ऐसा नहीं करेगा। तो सबरी इतनी मूर्ख नहीं थी, सबरी इतनी बेवकूफ़ नहीं थी कि वो इतना मानती थी राम को, अपना आराध्य मानती थी, तो क्या वो झूठे बेर खिलाएगी? उसमें इतनी भी अकल नहीं थी हैं। अपने कोई भी जंगली व्यक्ति अपने आराध्य इष्ट देवता को, अपने भगवान को कभी झूठी वस्तुएं प्रस्तुत नहीं करता। खिलाने की तो बात अलग है, उसके सामने भी नहीं रखेगा झूठे बेर या झूठा फल या झूठा मिठाई बर्फी आदि, कोई नहीं रखेगा झूठ। सबरी तो रामायणों में काफ़ी सयानी औरत के रूप में दर्शाई गई है। ऐसी सयानी और समझदार औरत किसी पूज्य अभ्यागत को यानी अतिथि को झूठे बेर कैसे प्रस्तुत कर सकती थी? जो लोग झूठे बेरों की कहानी दोहराते हैं, वे राम की बड़ाई के चक्कर में बेचारी सबरी को मूर्खा, मंदमती और सामान्य शिष्टाचार से रहित औरत के रूप में सिद्ध करना चाहते हैं, सिद्ध कर देते हैं। और रामचरितमानस तुलसी ने तो कह दिया, अधम ते अधम, अधम अति नारी, तिनहूँ में मत मंद गमारी। महाराज मैं तो अधम हूँ, नीच हूँ, मंद गमारी हूँ, और जो अधम से अधम औरतें हैं उनमें भी अधम हूँ। तुलसी ने तो रेड़ मार दी है सबरी की। तो बताइए, ऐसी इतनी डरी हुई बेचारी जो अपने को मतमंद कह रही है, अपने को गंवार कह रही है, मूर्ख कह रही है, जाहिल कह रही है, वो राम के आगे कह रही, वो इतनी हिम्मत करेगी कि राम को अपने झूठे बेर खिलाएगी? अरे छुए बेर तो खाए नहीं होंगे राम ने, छुए कहाँ खाते थे उस समय, लेकिन जबरदस्ती जो है कि सबरी के बेर खाए थे, झूठे बेर। और किसी रामायण में नहीं है। आपने देखा कि सूरदास ने लिखी है किसी कथा में। अब सूरदास कृष्ण के भक्त थे, तो उन्होंने राम को भी बदनाम किया और सबरी को भी बदनाम किया। और जब वे रामायण का नाम लेकर झूठे बेरों की बात करते हैं तब कोरा झूठ बोलते हैं, क्योंकि हर रामायण में यह घटना नदारद है। तो दोस्तों, आज के लिए हम इतना ही रखते हैं। वैसे ऐसे प्रसंग जो है बहुत अच्छे हैं, जानकारी भरे हैं, और आप कहेंगे तो मैं आपके सामने आगे भी रखूँगा। दोस्तों, आज का ये प्रसंग आपको कैसा लगा मुझे बताएं कमेंट करके। और दोस्तों, अच्छा लगा हो तो अपने मित्रों को अधिकाधिक शेयर भी करें। अपने प्रिय चैनल ढोल में पोल को सब्सक्राइब करते रहें, ताकि ऐसे ही प्रसंग आपके लिए बेरोक टोक आते रहें। दोस्तों, आज के लिए इतना ही। सुनने के लिए और देखने के लिए वीडियो आप सब मित्रों का हृदय से आभार। नमस्कार, जय भारत, जय इंडिया। दोस्तों।